अगर आपका दिमाग हर 2 मिनट में भटक जाता है तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी रेस में पहले ही हार चुके हैं। लेकिन रुकिए, अगली 10 मिनट में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे दुनिया के टॉप 1% लोग अपना पूरा फोकस एक ही चीज पर लगा पाते हैं, जबकि बाकी 99% लोग सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करते रह जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी और गहरी बात करने वाला हूं। एक ऐसी बात जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, एक बड़ा लक्ष्य लेकर बैठते हैं, काम शुरू करते हैं और अचानक फोन की स्क्रीन चमकती है, एक नोटिफिकेशन आता है। आप सोचते हैं बस 1 मिनट देख लेता हूं और वो 1 मिनट 1 घंटे में बदल जाता है। क्या ये कहानी आपकी भी है? अगर हां तो घबराइए मत, ये कोई अजीब बात नहीं है। ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, फोकस की कमी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक स्किल है, एक आदत है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो या कोई कलाकार। आज इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि फोकस क्यों टूटता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने काम पर, अपने सपनों पर, अपने लक्ष्य पर पूरी शिद्दत से फोकस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, फोकस क्यों टूटता है। असली वजह समझिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर फोकस टूटता क्यों है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनमें विल पावर की कमी है, कि वो कमजोर इंसान हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आज की दुनिया जानबूझकर आपका ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई है। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपके दिमाग के डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर ले। जब आपको एक नोटिफिकेशन आता है, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो आपको तुरंत खुशी का एहसास देता है, और आपका दिमाग इस तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी हो जाता है। इसके अलावा कुछ और वजहें भी हैं जो फोकस को तोड़ती हैं। पहली वजह, मल्टीटास्किंग का भ्रम। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना ही स्मार्टनेस है, लेकिन असलियत यह है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर सही तरीके से काम कर सकता है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो हर बार आपके दिमाग को फिर से गियर बदलना पड़ता है और इसमें समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। दूसरी वजह, स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। जब आपको साफ नहीं पता कि आपको आखिर करना क्या है तो दिमाग अपने आप भटकने लगता है। एक अस्पष्ट लक्ष्य, एक कमजोर योजना फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है। तीसरी वजह, थकान और नींद की कमी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका दिमाग थका हुआ रहता है, और थका हुआ दिमाग फोकस नहीं कर सकता। यह एक बायोलॉजिकल सच्चाई है, कोई कमजोरी नहीं। चौथी वजह, भावनात्मक उलझने। जब मन में तनाव, चिंता या कोई भावनात्मक बोझ होता है तो दिमाग बार बार उन्हीं विचारों की तरफ खींचता है और काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। इन सारी वजहों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समस्या की जड़ नहीं समझेंगे तब तक आप उसका सही समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। भाग 2, फोकस का विज्ञान, दिमाग को समझिए। आइए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हमारा दिमाग 2 मुख्य मोड में काम करता है। पहला है फोकस मोड, जिसमें दिमाग एक चीज पर पूरी तरह केंद्रित होता है, गहराई से सोचता है, समस्याओं को सुलझाता है। दूसरा है डिफ्यूज मोड, जिसमें दिमाग आराम की स्थिति में होता है, विचार इधर उधर घूमते हैं, और यही वो समय होता है जब क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। दोनों मोड जरूरी हैं, लेकिन आज की समस्या यह है कि हम लगातार डिफ्यूज मोड में फंसे रहते हैं, फोन स्क्रॉल करते हुए बिना किसी गहराई के। हमें सीखना है कि कैसे हम अपनी मर्जी से फोकस मोड में जा सकें जब हमें जरूरत हो। एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक काम पर समय देना। रिसर्च बताती है कि जो लोग डीप वर्क की आदत डालते हैं वो सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और उनका काम भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी का होता है। भाग 3, फोकस बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनको अपनाकर आप अपना फोकस बहुत बेहतर बना सकते हैं। तरीका 1, एक समय में एक ही काम। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, एक समय में सिर्फ एक काम कीजिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ वही काम कीजिए। फोन को दूर रखिए, दूसरी टैब बंद कर दीजिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस आदत का आदी हो जाएगा। तरीका 2,
पोमोडोरो तकनीक अपनाइए। ये एक बहुत असरदार तरीका है। इसमें आप 25 मिनट तक बिना रुके, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इस साइकिल को आप 4 बार दोहराइए, फिर एक बड़ा ब्रेक लीजिए। यह तकनीक आपके दिमाग को बताती है कि आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए फोकस करना है, जिससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। तरीका 3, अपना माहौल बदलिए। आपका माहौल आपके फोकस पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आपके आसपास शोर है, फोन बज रहा है, टीवी चल रहा है, तो फोकस करना लगभग असंभव है। एक शांत, साफ सुथरी जगह बनाइए जहां सिर्फ आप और आपका काम हो। जितना साफ आपका माहौल होगा, उतना साफ आपका दिमाग भी रहेगा। तरीका 4, फोन को दूर रखिए। यह सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ फोन का आपके पास होना, भले ही वो स्विच ऑफ हो, आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देता है। जब आप गहराई से काम करना चाहें, तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए या साइलेंट मोड में डालकर नजरों से दूर रखिए। तरीका 5, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। एक बड़ा लक्ष्य देखकर दिमाग घबरा जाता है और यही घबराहट भटकाव की वजह बनती है। इसीलिए बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। जब आप छोटे छोटे कदम पूरे करते जाते हैं, तो आपको संतुष्टि मिलती है और वो संतुष्टि आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। तरीका 6, सुबह का समय इस्तेमाल कीजिए। सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे ताजा होता है। अगर आप अपने सबसे जरूरी और मुश्किल काम सुबह के समय करें, तो आपका फोकस स्तर सबसे ऊंचा रहेगा। जो लोग सफल हैं, वो अक्सर अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं, न कि सोशल मीडिया चेक करने से। तरीका 7, नींद और सेहत का ध्यान रखिए। फोकस सिर्फ दिमाग की बात नहीं, ये शरीर की भी बात है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, अगर आप सही खाना नहीं खा रहे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका दिमाग कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद, हल्की एक्सरसाइज और सही खान पान, ये सब फोकस की नींव है। तरीका 8, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जो सीधे आपके फोकस करने की क्षमता को मजबूत करता है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके दिमाग को भटकावों से वापस लाने की आदत डालता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम में मांसपेशियां मजबूत करना। मेडिटेशन आपके फोकस की मांसपेशी को मजबूत करता है। तरीका 9, क्यों को याद रखिए। जब भी आपका मन भटके, अपने आप से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? अपने बड़े सपने को, अपने लक्ष्य को बार बार याद कीजिए। जब आपका क्यों मजबूत होता है, तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। तरीका 10, दिन की योजना पहले से बनाइए। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की एक साफ योजना बनाइए। जब आपको पता होता है कि अगला कदम क्या है, तो दिमाग को भटकने का मौका ही नहीं मिलता। योजना भटकाव की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाग 4, मानसिकता की ताकत। फोकस सिर्फ तकनीक नहीं दोस्तों, ये सारी तकनीकें बहुत जरूरी हैं, लेकिन असली फोकस सिर्फ तकनीकों से नहीं आता। असली फोकस आता है आपकी मानसिकता से, आपके नजरिए से। जब आप अपने काम को सिर्फ एक बोझ की तरह देखते हैं, तो आपका मन बार बार उससे भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप अपने काम को अपने सपने का हिस्सा मानते हैं, अपने भविष्य की नींव मानते हैं, तो वही काम आपको खींचता है, धकेलता नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया के हर सफल इंसान ने, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई बिजनेसमैन हो, अपने रास्ते में हजारों डिस्ट्रैक्शन का सामना किया। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा अहमियत दी। उन्होंने चुना कि वो कैसे अपना समय, अपनी ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक रोजाना का फैसला है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके सामने एक सवाल होता है, आज मैं अपनी ऊर्जा कहां लगाऊंगा? अपने सपनों पर या फिर बेकार की चीजों पर? और ये फैसला हर दिन, हर घंटे आपको खुद लेना है। भाग 5, भटकाव से वापसी। जब मन भटक जाए तो क्या करें? यह समझना बहुत जरूरी है कि मन का भटकना बिल्कुल सामान्य बात है। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अनुशासित हो, कभी कभी भटक ही जाता है। असली फर्क इस बात में नहीं है कि आपका मन भटकता है या नहीं। असली फर्क इस बात में है कि आप कितनी जल्दी वापस लौटते हैं। जब आपको एहसास हो कि आपका ध्यान भटक गया है, खुद को दोष मत दीजिए, खुद पर गुस्सा मत कीजिए। बस शांति से, धीरे से अपना ध्यान वापस अपने काम पर ले आइए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेडिटेशन में होता है। जब विचार आता है, आप उसे पहचानते हैं और फिर वापस अपनी सांस पर आ जाते हैं।
हर बार जब आप अपना ध्यान वापस लाते हैं, आप अपने दिमाग की फोकस करने की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आपका मन भटके, इसे असफलता मत समझिए, इसे एक मौका समझिए अपनी फोकस मांसपेशी को और मजबूत बनाने का। भाग 6। एक सच्ची प्रेरणा भरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न कोई सुविधा, न कोई गाइड। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक सपना, और उस सपने पर पूरा फोकस। हर दिन जब बाकी बच्चे खेलते, वो अपनी किताबों में डूबा रहता। लोग उसे ताना मारते, कहते इतनी मेहनत का क्या फायदा, लेकिन उसने कभी अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उसने अपने मन में एक ही बात बिठा ली थी, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है और इसके लिए मुझे आज अभी इसी पल पर फोकस करना है। साल बीतते गए। जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढते रहे, वो लड़का अपने रास्ते पर डटा रहा। धीरे धीरे, कदम दर कदम, उसने वो हासिल किया जो कभी नामुमकिन लगता था। आज वही लड़का हजारों लोगों के लिए एक मिसाल है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का असली रास्ता है रोजाना छोटे छोटे कदमों पर पूरे फोकस के साथ चलना। न आज नहीं, न कल नहीं, बल्कि हर दिन। भाग 7। फोकस बनाए रखने के लिए रोजाना की आदतें। आइए अब बात करते हैं कि आप कैसे इन सारी बातों को अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत सही करें। उठते ही फोन मत उठाइए। पहले कुछ मिनट खुद के साथ बिताइए। अपने दिन की योजना बनाइए। अपने सबसे मुश्किल काम को पहले करें। जिस काम से आप सबसे ज्यादा बचना चाहते हैं, उसे सबसे पहले कीजिए। एक बार वो पूरा हो जाए तो बाकी दिन हल्का लगेगा। डिजिटल डिटॉक्स अपनाइए। दिन में कुछ घंटे तय कीजिए जब आप बिल्कुल भी फोन नहीं छुएंगे। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सबसे अच्छी आदत बन जाएगी। दिन के अंत में समीक्षा कीजिए। रात को सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचिए। आज आपने कहां फोकस बनाए रखा, कहां भटके और कल कैसे बेहतर कर सकते हैं। खुद को इनाम दीजिए। जब आप अपने लक्ष्य पूरे करें, खुद को छोटी छोटी खुशियां दीजिए। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि फोकस करने का फल मीठा होता है। भाग 8। याद रखने वाली गहरी बातें। दोस्तों, इस पूरी बातचीत के अंत में मैं आपसे कुछ गहरी बातें साझा करना चाहता हूं, जिन्हें आप हमेशा अपने साथ रखिए। पहली बात, फोकस अनुशासन का दूसरा नाम है। जब आप हर दिन बिना बहाने के अपने काम पर बैठते हैं, चाहे मन करे या ना करे, तभी असली फोकस बनता है। दूसरी बात, समय सबसे कीमती चीज है। इससे कीमती कुछ नहीं। जो समय एक बार बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। तीसरी बात, छोटी शुरुआत से मत डरिए। आपको एक दिन में परफेक्ट नहीं बनना है, बस आज से, अभी से एक छोटा कदम उठाइए। चौथी बात, खुद पर भरोसा रखिए। आपका दिमाग उतना ही मजबूत है जितना आप उसे बनाना चाहें। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं जो कुछ लोगों को मिलती है और कुछ को नहीं। ये हर किसी के अंदर मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। पांचवी बात, हर दिन एक नया मौका है। अगर कल आप भटक गए तो आज फिर से शुरुआत कीजिए। हार मत मानिए, निरंतरता ही असली जीत है। दोस्तों, आज हमने बहुत गहराई से समझा कि फोकस क्यों टूटता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और कैसे आप छोटे छोटे व्यावहारिक कदमों से अपने फोकस को मजबूत बना सकते हैं। हमने ये भी समझा कि असली फोकस सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि सही मानसिकता, सही आदतों और रोजाना के अनुशासन से आता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी बड़ा सपना है वो एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा पूरे फोकस के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाते रहें, तो वो दिन जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और गर्व महसूस करेंगे। आज से, अभी से, इसी पल से फैसला कीजिए कि आप अपने समय को, अपनी ऊर्जा को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, न कि बेकार की चीजों के लिए। आपके अंदर वो ताकत है, बस उसे पहचानने की देर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपको थोड़ी भी प्रेरणा दी हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फोकस्ड रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद। फ्यूचर फॉर ड्रीम।